समन्वय वो एक सिस्टम बना हुआ है। डीएलएमसी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी मीटिंग होती है जो प्रत्येक महीने डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में होती है। तो हम लोग रिजॉल्व करते हैं। तो उस तरह की कार्यशाला भी आयोजित की जाएगी। जुडिशियरी के साथ तालमेल और समन्वय बढ़ाया जाएगा, जैसे पूर्व में भी था। और जिला स्तर पे भी पुलिस पदाधिकारी और जुडिशियरी के समन्वय को नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। समन्वय वो एक सिस्टम बना हुआ है। डीएलएमसी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी मीटिंग होती है जो प्रत्येक महीने डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में होती है। लेकिन वो मीटिंग अपनी जगह पे, उसमें बहुत सारे इशू रहते हैं। उसमें सिर्फ स्पीडी ट्रायल का इशू नहीं रहता, उसमें तरह तरह के इशूज रहते हैं। तो हम लोग जैसा कि पहले भी किए हैं कि जुडिशियरी के साथ, प्रोसिक्यूशन के साथ कॉन्फ्रेंसेस किए हैं। कई बार हम लोगों ने आयोजित कराया था जिसमें हाई कोर्ट के जजेस भी आते हैं, डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी के लोग आते हैं, पुलिस वाले रहते हैं। और उससे जो भी रोड ब्लॉक्स रहता है, जो भी इम्पेडिमेंट्स रहता है, उसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं। तो उस तरह की कार्यशाला भी आयोजित की जाएगी। जुडिशियरी के साथ तालमेल और समन्वय बढ़ाया जाएगा, जैसे पूर्व में भी था। और जिला स्तर पे भी पुलिस पदाधिकारी और जुडिशियरी पूरा प्रयास करेंगे। जितने हमारे पर्यवेक्षी पदाधिकारी हैं, अनुसंधान की समीक्षा करेंगे और केसेस के डिस्पोजल पे बल रहेगा। जो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित केसेस हैं, उसमें जो भी गिरफ्तारियां वांछित है, उसको एक अभियान चलाकर युद्ध स्तर पर उनकी गिरफ्तारियां होंगी। लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड केसेस को भी हम लोग स्पीडी ट्रायल में लेंगे, क्योंकि शुरू में तो कुछ गिरफ्तारियां हो जाती है, लेकिन शेष गिरफ्तारियां काफ़ी लंबे समय तक लंबित रह जाती हैं किसी किसी कांड में। तो उन सभी की समीक्षा की जाएगी और उनमें भी हम लोग स्पीडी ट्रायल वगैरह कराएंगे। इनकाउंटर एक संयोग है। इनकाउंटर कोई ऐसा नहीं होता है कि आपको अपराधी मिल गया और उसको इनकाउंटर एक नैसर्गिक और प्राकृतिक एक घटनाक्रम है कि आप कहीं जा रहे हैं, आप पे गोली चली तो आप आत्मरक्षार्थ गोली चलाते हैं, मुठभेड़ होता है, आप भी घायल होते, वो भी घायल होते। ऐसा कोई इच्छा शक्ति के अनुसार नहीं कि आपकी इच्छा हुई कहीं इनकाउंटर कर दिए। तो इनकाउंटर एक प्राकृतिक कालक्रम में होता है, ये कोई वेल डिजाइंड तरीके से नहीं होता है। इसलिए इनकाउंटर हम लोग भी काफी सारे इनकाउंटर किए हैं, लेकिन कहीं पे भी कोई ऐसा उंगली नहीं उठाया कि इनकाउंटर। मुझे याद है कुंदन जी सीतामढ़ी एसपी थे, हम मोतिहारी एसपी थे, तो मधुबन थाने पे नक्सलियों का भारी इनकाउंटर दिन के 1 बजे हुआ था। हम लोगों ने इनकाउंटर किया, दर्जनों लोग उसी दिन मारे गए, फिर अगले दिन भी कई लोग मारे गए थे, बहुत गिरफ्तार हुए थे और काफी उसमें गिरफ्तारियां भी हुई थी पूरे स्टेट लेवल पे। तो उसमें कोई ऐसा नहीं कि आप सर एक सवाल है सर कि आपकी पुलिस जो है कोई उतना डायरेक्ट उतना संबंध नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है, लेकिन कोई ऐसा प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं है। कन्विक्शन का जो रेट है डिपेंड करेगा कि आपके गवाह कितने मजबूत है, गवाह कितने निर्भीकता के साथ गवाही दे पाते हैं। हमारे जो पुलिस के पदाधिकारी हैं वो न्यायालय में कितनी सख्ती के साथ अपना एविडेंस दे पा रहे हैं, जो एविडेंस दे रहे हैं वो कोर्ट के द्वारा ग्राह्य है या नहीं है, एडमिसिबल है या नहीं है। तो इन सभी चीजों पे डिपेंड करता है। उसके लिए क्या करें? उसके लिए अनुसंधान को काफी गुणात्मक अनुसंधान में गुणात्मक परिवर्तन की जरूरत है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे पास 2013 में सिर्फ पटना में ही एक एफएसएल था। आज के डेट में 3 एफएसएल फंक्शनल, 4 फंक्शनल, राजगीर भी फंक्शनल है और 9 और रीजनल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के भवन निर्मित हो गए हैं। उपकरण के क्रय की प्रक्रिया अभी जारी है और 1 साल के अंदर मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे प्रत्येक पुलिस क्षेत्र में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला कार्यरत हो जाएगा और वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर हम कांडों को जब न्यायालय में ले जाएंगे और अच्छे ढंग से प्रस्तुत करेंगे तो उसमें कन्विक्शन की संभावना काफी बढ़ेगी। पेपर लीक के संबंध में नियमों को भी आप जानते हैं, जो संशोधन हुआ है, नियमों में संशोधन हुआ है, उसमें भी धार लाने का प्रयास किया गया है। और उसके बाद पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जितने सारे स्टेट्स हैं, यूपी हो, राजस्थान हो, सभी स्टेट्स ने इसको काफी सीरियसली लेकर के और नियम अधिनियम में भी संशोधन किया है और इसके लिए एक काफी संजीदगी के साथ, काफी सख्ती के साथ किया जा रहा है। जैसे आपने अभी देखा कि कांस्टेबल एग्जाम हुआ, उसमें किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं हुई। कल जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ उसमें भी जहां तक हम
आप ही लोग मीडिया रिपोर्टिंग से देख पाए हैं कि वो कुछ अफवाहें फैली थी, लेकिन कोई इस तरह का मजबूत आधार अभी तक नहीं मिला है कि उसमें क्वेश्चन लीक हुआ है। तो हमारा राज्य ही है जिसमें अभी जो बड़े स्तर पे जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था वो भी बहुत बड़ा एग्जाम था, कई फेजेस में हुआ था, 4 या 5 फेजेस में हुआ था। बीपीएससी का भी एग्जाम हुआ है जो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम है स्टेट का। तो ये प्रभावकारी ढंग से, अच्छे ढंग से नए नए इनोवेशंस लाए गए हैं उसमें। जैसा कि अभी आपने देखा कि 3 घंटे पहले कौन सा पेपर खुलेगा वो किसी को जानकारी नहीं है, किसके हाथ में कौन सा पेपर लगेगा। तरह तरह के इनोवेशंस को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है सो दैट हम जो लीक कराने वाला जो गैंग है उससे हम 2 कदम आगे रहें ताकि उनकी मंशा को हम विफल कर सकें। जी साहब, साइबर क्राइम बड़ी चुनौती है। देखिए, साइबर क्राइम्स के प्रति हम लोग पिछले 10 वर्षों से लगातार काम करते आते। पहले CCSMU हम लोगों ने हर जिले में गठित किया था। अब CCSMU को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया साइबर पुलिस स्टेशंस में। हर जिले में साइबर पुलिस स्टेशंस हो गए, हमारे सृजित हो गए हैं। जबकि आप साउथ इंडिया में भी देखिएगा, आंध्रा का मैं ऑर्डर देख रहा था, वहाँ हर जिले में पृथक रूप से साइबर पुलिस स्टेशंस नहीं है। तो बिहार उन कुछ राज्यों में से है जहाँ पे हर जिले में पृथक रूप से नोटिफाई हो गया साइबर पुलिस स्टेशन। उसके लिए जमीन हम लोगों ने चिन्हित कर दिया है और कई जगह उसका डिजाइन वगैरह बन रहा है। जल्द ही हम लोग साइबर पुलिस स्टेशन के लिए पृथक भवन का भी निर्माण कर लेंगे। और साइबर पुलिस स्टेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि DSP रैंक के पदाधिकारी उसके SHO हैं और साइबर थाने को काफी सुदृढ़ किया गया है 2-3 वर्षों में। और देश में हम पहला राज्य है, प्रथम स्थान पर है जो जितना साइबर फ्रॉड हुआ है उसके जो प्रतिशत बैंक में हम लोगों ने जो रोका है पैसा, जो होल्ड कराया है पैसा, उसमें बिहार इज द टॉप स्टेट जिसने आई थिंक मानवजीत विल से 35% और सब 35% हम लोग पैसा, यदि 100 रुपया साइबर फ्रॉड हुआ है तो 35 रुपया हम लोग बैंकिंग सिस्टम में रोक पाए हैं और जो विक्टिम है उसको उतना पैसा हम लोग इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कोर्ट के आदेश से हम लोग मुहैया करा देंगे। इसलिए साइबर क्राइम के प्रति जो सजगता है, सचेतता है बिहार में, वो किसी अन्य राज्य से कम नहीं है। लेकिन इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है, इसमें बहुत ही ज्यादा कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि एकदम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का रूप ले चुका है और तरह तरह के इसमें लेवल्स पे लोग काम कर रहे हैं, भारी संख्या में लोग काम कर रहे हैं। इसलिए इसको राज्य की पुलिस काफी संजीदगी के साथ लेगा। नहीं, वी हैव डन एक्सेलेंट वर्क इन जेंडर बेस्ड वायलेंस। आपको याद होगा कि एक दौर था जिस समय वीडियो वायरल्स, आई थिंक 2017-18 में काफी सारे केसेस हुए थे वीडियो वायरल के। राजगीर में रिकॉल की एक बबनी कांड हुआ था जिसमें हम लोगों ने सिर्फ वीडियो क्लिप पे डिटेक्ट करा और उसमें गृह मंत्रालय द्वारा पुरस्कार भी दिया गया था नीलेश जी को, और उसको रिकॉर्ड टाइम में हम लोगों ने ट्रायल करा करके सजा भी कराया था। करीब दर्जनों कांड जेंडर बेस्ड वायलेंस के आए थे, वीडियो वायरल वाला एकदम हर सप्ताह में उस समय आ रहा था, तो उस पर हम लोगों ने काबू पाया था। सर, ये पेपर लीक का किस तरह से कार्रवाई? तो जो भी केसेस दर्ज हो रहे हैं उसमें जो बैकएंड्स पे भी और फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेजेस है वो देखा जाएगा कांडों में कि बैकवर्ड लिंकेजेस एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस पे काम हुआ है या नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी या गहन समीक्षा की जाएगी कांडों की। और कांडों की समीक्षा में 9 साल लगभग CID में रहा हूँ, तो केस की समीक्षा कैसे की जाएगी उसका अनुभव हमें पूर्व से भी प्राप्त है। तो केसेस की समीक्षा वार फुटिंग पे कराएंगे और जो भी IO इसमें वांटिंग पाए जाएंगे, जो पाए जाएंगे लापरवाह सुस्त पाए जाएंगे, उनको डिसमिसल की कार्रवाई की जाएगी। भारी संख्या में हम लोग रूथलेसली उनको निकाल देंगे पुलिस से। हमारा मूल अपराध नियंत्रण, हमारा मूल उद्देश्य है। अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाई जाएगी और अभी हमारे पास डायल 112 के भी करीब 2000 वाहन उपलब्ध हो गए हैं। तो डायल 112 हो या थाने के अंदर जो पेट्रोलिंग व्हीकल्स है, रोड पेट्रोल्स के लिए भी व्हीकल्स खरीदे गए हैं। तो ये जितने भी प्रकार की पेट्रोलिंग है, बीट रोड पेट्रोलिंग, बीट फुट पेट्रोलिंग, बीट शहरी पेट्रोलिंग हो, और पदाधिकारियों को सड़क पे दिखना चाहिए, उनकी विजिबिलिटी हम लोग देखेंगे। जो भी DSP है, इंस्पेक्टर है, दे शुड बी सीन ऑन द रोड। वो घर में बैठने के लिए नहीं है, जो पहले भी चलता था कि आपको संध्या गश्ती करना है। इवनिंग पेट्रोलिंग मैंडेटरी है, नाइट पेट्रोलिंग मैंडेटरी है।
तो जो हमारे पदाधिकारी हैं वो रात में भी दिखें, दिन में भी दिखें, उनकी विजिबिलिटी अधिक से अधिक हो, ये इंश्योर कराया जाएगा। बीट पेट्रोलिंग शुरू की जाएगी, व्हीकल पेट्रोलिंग आदि शुरू की जाएगी। तो पेट्रोलिंग पे हमारी नजर रहेगी, काफी पैनी नजर रहेगी। जेंडर बेस्ड वायलेंस वो एक अलग है, लेकिन हमारा थाना को भी, पुलिस को भी पावर मिला है BNSS में भी जो संशोधन आया उसमें कि अटैच कर सकता है। आपने ये बोला सर कि 10 डेज पे हम लोग अटैच करेंगे, नहीं, पता लगाएंगे अटैच, और उसके बाद ऑर्डर पास करेंगे। तो विल इट आफ्टर फाइलिंग द चार्जशीट या द मोमेंट? नहीं, अभी जो कानून आया उसमें चार्जशीट की जरूरत नहीं है। अनुसंधान के क्रम में भी, अनुसंधान शुरू होता है उस क्रम में भी आप अटैच कर सकते हैं। चार्जशीट इज नॉट मैंडेटरी, विदिन 10 डेज इट कैन बी डन, इट कैन बी डन। चार्जशीट की बाध्यता नहीं है अभी। नेम एक्यूज और उसको अपराध से प्रॉपर्टी सृजित करना चाहिए, उसका इनकम टैक्स रिटर्न देखा जाएगा, उसका इनकम देखा जाएगा, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। यदि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है तो उसको अटैच कर लिया जाएगा। अच्छा सर, मनी लॉन्ड्रिंग बिहार सरकार में हम लोगों ने, बिहार पहला स्टेट था जो 2006-7 में मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सारे मामले यहाँ पे हम लोग दर्ज किए थे। EOU के माध्यम से ED में जाता था और ED अटैचमेंट ऑर्डर इशू करता था, और हम अग्रणी राज्य रहे हैं उन दिनों। जो 2005 में PMLA एक्ट अधिनियमित हुआ उसमें हम लोग अग्रणी राज्य थे उन दिनों में अटैचमेंट में। UAPA में भी हम लोगों ने बहुत सारी संपत्तियां अटैच की थी। कई बड़े बड़े जो एरिया कमांडर्स वगैरह थे उनके गाड़ी घोड़ा सब, बस वगैरह भी जब्त किया गया था कई राज्यों में, कई जिलों में। आई विल नॉट नेम द डिस्ट्रिक्ट। तो UAPA में संपत्ति अटैचमेंट और PMLA में संपत्ति अटैचमेंट में हम लोगों ने काफी ये किया था। एक और 1948 का एक ऑर्डिनेंस है, उसमें भी संपत्ति जब्त हुआ था। 102 CRPC में भी 4-5 तौर तरीके हैं संपत्ति जब्त करने के अपराधियों के, तो वो हम लोग कर चुके हैं। बिहार पुलिस को अनुभव ऑलरेडी है पहले से, तो उसको फिर से एक बार सख्ती से हम लोग लागू करने की कोशिश करेंगे। सर आखिरी सवाल है कि से हम लोग बहुत सारे कांडों में पहले गए हैं। जो हाईकोर्ट में अपील में जो एक्विटल हुआ है उसमें हम लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मामले में, संवेदनशील मामले थे उसमें हम लोग पहले गए हैं। तो उसकी समीक्षा होगी, जो भी अभियोजन का जो हायरार्की है उसमें समीक्षा होगी, और जब फिट पाया जाएगा तो उसमें हम लोग अपील में जाएंगे, और हम लोग जाते रहे। सर बिहार में शराबबंदी के बाद बिहार भर के जिलों कि पूर्ण नशाबंदी की दिशा में जो स्मैक और हेरोइन वगैरह वगैरह, जैसे आपने देखा होगा कि अभी 2-3 दिनों के अंदर में कई जिलों ने भारी मात्रा में स्मैक वगैरह बरामद किया। तो ऐसा नहीं है कि हम स्मैक के प्रति, हीरोइन के प्रति हम आंख बंद किए हुए हैं। हम लोग पूरी तरीके से सचेत हैं, चाहे वो दारू हो या जो NDPS जो स्वापक औषधियां हैं उसके सिलसिले में भी हम लोग सजग हैं। उसको और भी तेज करने की जरूरत है। जो जब पुलिस में जब प्रतिशत बढ़ा है और पुरुष और जैसे पुरुष प्रधान हमारी पुलिस रहती थी, महिलाओं की संख्या बढ़ी है और वो एक ही प्रेमिसेस में रहते हैं, तो मतलब संभावना है कि वहाँ पे जेंडर, जब दोनों ही जेंडर रहेंगे तो कुछ न कुछ शिकायतें आएगी। तो उसके लिए हमारी यहाँ व्यवस्था है, हर ऑफिस के अंदर जो वर्क प्लेस हरासमेंट एक्ट है वहाँ पे वर्क प्लेस पर, तो उसके अंदर वो कमेटी बनी हुई है और रिपोर्ट करने के बाद उस पर कार्रवाई होती है। चलिए थैंक यू सो मच। मनोबल तभी बढ़ेगा जब अपराधी का मनोबल गिरेगा। अपराधी का मनोबल गिरेगा जब अपराधी पर पुलिस भारी पड़ेगी। भारी तब पड़ेगी जब विजिबिलिटी रहेगी, केस का अनुसंधान रिकॉर्ड टाइम में होगा, चार्जशीट समर्पित होगा रिकॉर्ड टाइम में, जो भी टाइम निर्धारित है उसमें, और हम लोग उसको सजा करा करके जेल के अंदर संसीमित करने में सक्षम हो पाएंगे। बिहार की जनता सर क्या अपील करेंगे न्यायाधीश बने? बिहार की जनता से हमारी अपील है कि जो पुलिस की व्यवस्था है, अवधारणा है, जो भी कानून है, वो सिर्फ पुलिस के लिए नहीं है, उसमें हर स्टेप पे जनता का इन्वॉल्वमेंट है। हम घटनास्थल पे जाते हैं, वहाँ कोई चीज हम सीज करते हैं तो उसमें जो विटनेस बनता है पुलिस नहीं रहता, पब्लिक रहता है। 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस को हम लोग लेते हैं। हम गवाही लेते हैं, जनता की गवाही लेते हैं कि आपने क्या देखा। जनता फिर जाती है कोर्ट में गवाही देती है। तो एक पुलिस आइसोलेशन में नहीं काम करती है। पुलिस और पब्लिक का एक जो मिश्रण है वो जब कारगर ढंग से काम करेगी तभी हो सकता है। पुलिस पूरी सख्त है और जनता हॉस्टाइल हो रही है, कोर्ट में जाकर गवाही नहीं दे रही, तो सजा ऑब्वियसली नहीं होगा। इसलिए ये पुलिस की जो अवधारणा है, जैसे इंग्लैंड में भी कहा गया है कि पुलिस इज पब्लिक एंड पब्लिक इज पुलिस, माने दोनों में कोई भेद नहीं है।
पुलिस को भी जो पावर है वो जनता को भी पावर है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस में ही जो आप मुठभेड़ कह रहे हैं वो क्या है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। हम पे क्रिमिनल गोली चलाया, हम भी गोली चलाया, जनता को भी प्राइवेट डिफेंस है। आपको यदि कोई गोली चलाएगा, आप भी गोली चला सकते हैं। तो जो भी पावर्स पुलिस को है वो मोटा मोटी उन शक्तियों का प्रयोग जनता भी अरेस्ट कर सकती है, लेकिन अरेस्ट करके उसको पुलिस को सूचित करना है। हम अरेस्ट करके थाना के हाजत में सीधे ले आते हैं, हमको किसी को हैंड ओवर नहीं करना है। लेकिन जनता को भी अरेस्ट का पावर है, किसी क्रिमिनल को जनता भी अरेस्ट कर सकती है, लेकिन अरेस्ट करके उसका नियम है कि आपको पुलिस को सूचित करना है। तो जो भी पुलिस को पावर्स है, हमारे पास हथियार है, आपके पास भी हथियार, आप लाइसेंस है हथियार लेकर के आप हथियार रख सकते हैं। तो जितने प्रावधान पुलिस के लिए किए गए हैं वो जनता के लिए उन सभी प्रावधानों को रखा गया है कानून में। तो जनता से अपेक्षा है कि आप पुलिस के साथ कंधे से कंधे मिला करके और अपराधियों के खिलाफ जिहाद छेड़ें। जनता यदि सीधे बैठी रहेगी और सोचेगी पुलिस आकर के गश्ती भी करे, अनुसंधान भी करे, सजा भी दिला दे, हम कोर्ट में गवाही भी नहीं देंगे, हम सीजर लिस्ट बनाने के लिए पुलिस जब आती है वहां से भाग जाएंगे, हम सीजर लिस्ट पे हस्ताक्षर भी नहीं करेंगे, हम गवाही नहीं देंगे, हम विटनेस नहीं बनेंगे, तो ये पूरी व्यवस्था नहीं चल सकती है। सर एक सवाल सर कि बहुत सारे मामले है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167